नौजवान रात के वक्त एक सुनसान इलाके से अकेला गुजर रहा था कि अचानक उसने अपने सामने एक बहुत बड़ी मखलूक खड़ी देखी। वो मखलूक इतनी लंबी थी कि उसका सर आसमान को छूता हुआ लग रहा था। उसका जिस्म काले धुएं के सुतून जैसा था जिसमें आग की लपटें झिलमिला रही थी और उसकी आंखें जलते हुए कोयलों जैसी थी जिन्होंने आसपास के अंधेरे को रोशन कर दिया था। वो नौजवान खौफ से सुन्न हो गया, न हिलने के काबिल रहा न बोलने के। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। जिन ने उससे ऐसी आवाज में बात की जिसने जमीन हिला दी। उसने कहा, ये मखलूकात जिन्हें जिन कहा जाता है हमारे दरमियान रहते हैं, हमारे घरों में चलते फिरते हैं, हमारी जिंदगियों को देखते हैं, फिर भी हमारी आंखों से बिल्कुल गायब रहती हैं। पर क्या होगा अगर ये पर्दा अचानक उठ जाए? क्या होगा अगर इंसान और जिन एक दूसरे को आमने सामने देख सके? इस सवाल का जवाब आपकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक है। इस्लामी तारीख में ऐसे नायाब और हैरान कर देने वाले लम्हात आए हैं जब ये रुकावट टूट गई, जब इंसानों ने जिनों की दुनिया की झलक देखी और जब जिनों ने खुद को ऐसी शक्लों में जाहिर किया जिसने सबसे बहादुर जंगजुओं को भी खौफ से कपा दिया। इन खौफनाक वाकयात की तरफ बढ़ने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप ये वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं? अगर आप इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और उस अनसीन गैब दुनिया के बारे में और भी जानना चाहते हैं जो हमारे आसपास है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हम पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ एक गहरे इस्लामी हकायक शेयर करते रहें। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि जिन मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं वो सांप, काले कुत्ते, इंसान और ऐसी दूसरी शक्लों में नजर आ सकते हैं जो देखने वालों के दिलों में खौफ पैदा करते। लेकिन आमतौर पर इंसान जिनों को उनकी असली शक्ल में नहीं देख सकते क्योंकि हमारी आंखें उनकी डायमेंशन को देखने के लिए नहीं बनी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हवा या बिजली को अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, हालांकि वो वजूद रखती है और हम पर असर भी डालती है। एक और गहरे वाकये में जिनों का एक गिरोह नबी करीम अलैहिस्सलाम के जरिए तिलावत किए जाने वाले कुरान को सुनने आया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बाद में अपने सहाबा को बताया कि ये जिन उनके सामने कैसे जाहिर हुए। जो सहाबा उस रात नबी अलैहिस्सलाम के साथ थे उन्होंने जिनों को खुद नहीं देखा, पर उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को ऐसी जगह बात करते देखा जो उन्हें खाली लग रही थी, ऐसे सवालों के जवाब देते देखा जो उन्हें सुनाई नहीं दे रहे थे और ऐसी मखलूक से मुखातिब होते देखा जिसे वो महसूस नहीं कर सकते थे। जब नबी अलैहिस्सलाम की जिनों से गुफ्तगू खत्म हुई तो आपने अपनी लाठी से जमीन पर निशानात बनाए और अपने सहाबा को बताया कि ये वो हदें हैं जहां जिन खड़े थे। सही मुस्लिम में मौजूद एक हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें हमारे आसपास जिनों की मुसलसल मौजूदगी के बारे में बताया, खास तौर पर उस पर्सनल शैतान के बारे में जो हर इंसान के साथ लगाया गया है। सहाबी अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कोई ऐसा नहीं जिसके साथ जिनों में से एक साथी मुकर्रर ना किया गया हो। सहाबा ने पूछा, आपके साथ भी या रसूलल्लाह? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साथ भी, लेकिन अल्लाह ने उसके खिलाफ मेरी मदद फरमाई और उसने इस्लाम कबूल कर लिया या फरमा बरदार हो गया, तो अब वो मुझे सिर्फ नेकी का हुक्म देता है। जब हम इस हदीस का असल मतलब समझते हैं तो ये बहुत खौफनाक हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अभी जब आप ये अल्फाज पढ़ रहे हैं आपके साथ एक शैतान बैठा है, एक जिन जो खसूसन आपके लिए मुकर्रर किया गया है। अब तसव्वुर करें अगर इंसान वाकई इन पर्सनल शैतानों को देख सकते, अगर पर्दा उठ जाए और आप उस जिन को देख सकें जो हर जगह आपके पीछे आता है। तसव्वुर करें कि आप अपने कंधे के पीछे देखें और एक काली भीड़ी सी शक्ल जलती हुई आंखों के साथ आपको घूरती हुई नजर आए जो आपके हर गुनाह पर इत्मीनान से मुस्कुराती हो और जब भी आप नमाज पढ़े या कुरान पढ़े तो गुस्से से मुंह बनाती हो। तसव्वुर करें कि जब आप अल्लाह से दूर होते हैं तो ये मखलूक बड़ी और ताकतवर होती नजर आए और जब आप इबादत और जिक्र के जरिए अल्लाह के करीब होते हैं तो छोटी और कमजोर होती हुई नजर आए। तसव्वुर करें कि आप ऐसी जगहों पर ऐसी सैकड़ों मखलूकात की भीड़ देखें जहां गुनाह किए जाते हैं, ऐसी जगहों पर जहां शराब बेची जाती है, ऐसी जगहों पर जहां लोग बुरे मकासद के लिए जमा होते हैं। क्या आप रात को सो पाएंगे? क्या आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी आम तरीके से गुजार पाएंगे ये जानते हुए कि ये मखलूकात मुसलसल आपको घेरे हुए हैं?
ये अल्लाह की रहमत है कि उसने इनको हमारी नजरों से छुपा रखा है, क्योंकि अगर हम इन्हें देख सकते तो इसका खौफ बहुत से लोगों को पागल कर देता। इस्लामी तारीख में ऐसे नायाब केस हुए हैं जहां नेक लोगों को जिनों को देखने की सलाहियत अता की गई और ये मुलाकातें हमेशा खौफ और डर से भरी होती हैं। अजीम आलिम और वली अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह, जो सदियों पहले बगदाद में रहते थे, अपने गहरे इल्म और रूहानी ताकत के लिए जाने जाते थे। जिनों के साथ उनके इनकाउंटर्स की बहुत सी ऑथेंटिक कहानियां मशहूर हैं। एक रात जब वो अकेले इबादत कर रहे थे, जिनों का एक गिरोह उनके सामने खौफनाक शक्लों में जाहिर हुआ। वो ऐसी बड़ी मखलूकात के रूप में आए जिनके जिस्मों से आग की लपटें निकल रही थी और उनके चेहरे गुस्से से तड़े हुए थे, ताकि वो उन्हें डराएं और उनकी इबादत में खलल डालें। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह ने कोई खौफ नहीं दिखाया। उन्होंने अपनी नमाज और कुरान की तिलावत जारी रखी, और जब जिन्हों ने देखा कि वो नहीं डरे तो उन्होंने अपना तरीका बदल दिया। उनमें से एक ने खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर ली और मीठी आवाज में बोला, ए अब्दुल कादिर, आपने ऐसा ऊंचा रूहानी मुकाम हासिल कर लिया कि अल्लाह ने तमाम जिनों को आपके ताबे कर दिया है, जैसे वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे। हमें आपका हर हुक्म मानने का ऑर्डर मिला है। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह गहरे इल्म और हिकमत वाले शख्स थे। वो जानते थे कि ये एक चाल है, एक धोखा है, उन्हें मगरूर करने के लिए, ताकि वो अपने मुकाम से गिर जाए। उन्होंने फौरन जवाब दिया, झूठे, अगर तू वाकई अल्लाह की तरफ से भेजा गया होता तो तू जानता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद अल्लाह ने ये ताकत किसी और को नहीं दी। नबी करीम अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया के खत्म करने वाले हैं और उनके बाद किसी को नबूवत या पिछले अंबिया जैसी अनोखी ताकतें नहीं मिलेगी। जब उन्होंने ये अल्फाज कहे तो जिन चीखे और गायब हो गए। इस्लामी तारीख के एक और वाक़ये में एक नौजवान को उसकी बदकिस्मती से एक जिन को उसकी असली शक्ल में देखने का मौका मिला। इस कहानी को कई क्लासिकल इस्लामी उलमा ने बयान किया है, जिनमें इमाम इब्ने कसीर भी शामिल है। अपनी किताब अल बिदाया वन निहाया में वो नौजवान रात के वक्त एक सुनसान इलाके से अकेला गुजर रहा था कि अचानक उसने अपने सामने एक बहुत बड़ी मखलूक खड़ी देखी। वो मखलूक इतनी लंबी थी कि उसका सर आसमान को छूता हुआ लग रहा था। उसका जिस्म काले धुएं के सुतून जैसा था, जिसमें आग की लिपटें झिलमिला रही थी, और उसकी आंखें जलते हुए कोयलों जैसी थी, जिन्होंने आसपास के अंधेरे को रोशन कर दिया था। वो नौजवान खौफ से पैरालाइज्ड हो गया, न हिलने के काबिल रहा, न बोलने के। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। जिन ने उससे ऐसी आवाज में बात की जिसने जमीन हिला दी। उसने कहा, डरो मत, मैं एक मुसलमान जिन हूँ और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने की इजाजत दी गई है ताकि तुम हमारे वजूद की हकीकत को समझो और लोगों को हमारे बारे में डराओ। जिन ने फिर गैब की दुनिया के पहलू समझाने शुरू किए, बयान किया कि जिनों की सोसाइटी कैसे काम करती है, वो अल्लाह की इबादत या नाफरमानी कैसे करते हैं, वो इंसानों के साथ बिना नजर आए कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और इंसानों के लिए ये कितना खतरनाक है कि वो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करने के बजाय जिनों से मदद मांगे। गुफ्तगू खत्म होने के बाद जिन गायब हो गया और वो नौजवान दौड़कर करीबी मस्जिद में गया, जहां उसे कुछ उल्मा मिले और उसने उन्हें सब कुछ बता दिया जो हुआ था। उसने जिन को इतनी डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया कि सुनने वालों को यकीन हो गया कि वो सच बोल रहा है। उस दिन के बाद से उस नौजवान ने अपनी जिंदगी लोगों को जिनों और जादू से डील करने के खतरात के बारे में डराने के लिए वक्फ कर दी, और वो अपनी इबादत और अल्लाह की फरमाबरदारी में बहुत मोहतात हो गया, ये जानते हुए कि इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर मखलूकात हमें देख रही हैं और किसी भी वक्त जाहिर हो सकती है। इस्लाम के उलमा ने वाज़ेह किया है कि कुछ ऐसे वक्त और जगहें हैं जहां इंसानों और जिनों की दुनिया के दरमियान की रुकावट पतली हो जाती है, जिससे सामना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनमें मगरिब और इशा की नमाजों के दरमियान के वक्त शामिल है, जब अंधेरा छा जाता है और जिन ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने वालिदैन को खबरदार किया था कि इस वक्त अपने बच्चों को अंदर रखें, क्योंकि शैतान जमीन पर बड़ी तादाद में फैल जाते हैं। इंसानों और जिनों के मिलने के सबसे खतरनाक तरीका जादू और सिहर के जरिए है। कुरान और ऑथेंटिक हदीसें इस बात पर बिल्कुल वाज़ेह हैं कि जादू हकीकत है, ये वजूद रखता है, और ये उन बड़े गुनाहों में से एक है जो अगर कोई करे तो उसको इस्लाम से खारिज कर सकता है। जादू एक इंसानी जादूगर और जिन के दरमियान ताऊन से काम करता है। आमतौर पर
बागी शैतान होते हैं जो जादूगर को इस शर्त पर मदद देने के लिए राजी होते हैं कि जादूगर कुफ्र और गुनाह के काम करेगा। ये अमल आम तौर पर तब शुरू होता है जब कोई जादू सीखने वाला जादू सिखाने वाले उस्ताद के पास जाता है। उस्ताद उसे कुफ्र के मुख्तलिफ अमाल सिखाता है, जैसे कुरान की आयतों को नापाक चीजों से लिखना, अल्लाह माफ करे, कुरान पर पांव रखना या उसे जलाना, शैतान को सजदा करना या कब्रिस्तानों में गैर अखलाकी काम कर। इन घिनौने कामों के जरिए वो शख्स शैतानों को साबित करता है कि वो अल्लाह के इनकार करने और झूठी ताकतों की इबादत करने के लिए तैयार है। इसके बदले में शैतान जादूगर की खिदमत करने का वादा करते हैं। मखसूस काम करके जब कोई जादूगर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो एक रिचुअल करता है जो उसके एलाई जिन को बुलाता है। ये जिन फिर विक्टिम के पास जाते हैं और उन पर मुख्तलिफ तरीकों से असर अंदाज होना शुरू कर देते हैं। कुछ किस्म के जादू ऐसी जिस्मानी बीमारियां पैदा करते हैं जिन्हें डॉक्टर्स एक्सप्लेन या ठीक नहीं कर पाते। इंसान को मुसलसल दर्द, कमजोरी और थकान महसूस होती है, लेकिन तमाम मेडिकल टेस्ट नॉर्मल आते हैं क्योंकि इसकी वजह जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी होती है। दूसरे किस्म के जादू दिमाग पर असर करते हैं, जिससे शिकार को आवाजें सुनाई देती हैं, खौफनाक तस्वीरें नजर आती हैं, हर रात पूरे ख्वाब आते हैं या बेतुके डर और ऑब्सेशंस पैदा हो जाते हैं। सबसे बदनाम जादू को सिहरे तफरीक कहा जाता है, जो जुदाई का जादू है, जिसका मकसद शादियों और रिश्तों को तबाह करना होता है। इस काम पर लगाए गए जिन शौहर और बीवी के दिलों में वसवसे डालते हैं, छोटी परेशानियों को बहुत बड़ा बना देते हैं, उन्हें सिर्फ एक दूसरे की बुरी बातें याद दिलाते हैं, उनके दिलों को गुस्से और नफरत से भर देते हैं जहां कभी मोहब्बत थी, यहाँ तक कि आखिरकार वो एक साथ रहने को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अलग हो जाते हैं। खौफनाक हकीकत ये है कि जादू के बहुत से केसेस में जिन असल में शिकार के जिस्म में दाखिल हो जाता है, उस पर कब्जा कर लेता है और उसकी हरकतों को कंट्रोल करता है। जब कोई जिन किसी इंसानी जिस्म पर कब्जा करता है तो अजीब और डरा देने वाली चीजें होती हैं। उस शख्स की आवाज बिल्कुल बदल जाती है। कभी कभी वो ऐसी आवाज में बोलते हैं जो नामुमकिन हद तक भरी होती है, या ऐसी जबानों में बोलते हैं जो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं। उनकी जिस्मानी ताकत में ड्रामेटिकली इजाफा हो जाता है। कभी कभी एक छोटा कमजोर शख्स इतना ताकतवर हो जाता है कि कई जवान मर्द भी उसे पकड़ नहीं सकते। इस्लामी उलमा जो रुकिया यानी कुरानिक हीलिंग के जरिए ऐसे केसेस को ट्रीट करने के एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने इस पोजेशंस को फर्स्ट हैंड देखा है। वो बयान करते हैं कि कैसे वो उस कब्जे वाले शख्स पर कुरान पढ़ते हैं और अचानक जिन उस शख्स के मुंह से बोलने लगता है, अपनी पहचान करवाता है, बताता है कि वो इस जिस्म में क्यों दाखिल हुआ है। कभी कहता है कि उसे किसी जादूगर ने भेजा था, कभी दावा करता है कि उसे शिकार से इश्क हो गया था, और कभी कहता है कि शिकार ने अनजाने में उसे नुकसान पहुंचाया था और अब वो बदला ले रहा है। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें हिफाजत की इतनी सारी दुआएं सिखाई और इन्हें रोजाना पढ़ने की अहमियत पर जोर दिया। हर सुबह और शाम नबी अलैहिस्सलाम कुरान की आखिरी 3 सूरतें अल इखलास, अल फलक और अन्नास 3-3 बार पढ़ते, फिर अपने हाथों में फूंक मारते और अपने जिस्म पर फेर लेते। उन्होंने हमें सिखाया कि सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़े, किसी भी जगह दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह कहें, गुस्सा या डर आने पर अल्लाह की पनाह मांगे, अपनी 5 वक्त की नमाज पाबंदी से कायम करें, क्योंकि नमाज शैतान के खिलाफ ढाल है। जहां तक हो सके वुजू में रहें, क्योंकि शैतान पानी और पाकी से कमजोर होता है। पाबंदी से कुरान पढ़ें, क्योंकि जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है वहां से शैतान भाग जाते हैं। और गुनाहों से बचें, क्योंकि हमारा किया गया हर गुनाह शैतान के लिए हम पर हमला करने का रास्ता खोलता है। इंसानों के जिनों को देखने के बारे में इन तमाम हकायक पर गौर करने के बाद हमें बुनियादी सवाल की तरफ वापस आना चाहिए कि अल्लाह ने उन्हें हमसे छुपा कर क्यों रखा है। इसका जवाब तब वाज़ेह होता है जब हम इस दुनियावी जिंदगी में टेस्ट और ट्रायल्स यानी आजमाइशों की नेचर को समझते हैं। अल्लाह ताला सूरह अल मुल्क की आयत नंबर 2 में फरमाता है, जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है। बेशक ये जिंदगी एक आजमाइश है और इस आजमाइश का तकाजा है कि हम फिजिकल नजर आंख से देखने के बजाय अपने ईमान की बुनियाद पर गैब पर यकीन रखें। अगर हम जिनों को मुसलसल देख सकते, अगर हम अपने अमाल लिखने वाले फरिश्तों को देख सकते, अगर हम अल्लाह के अर्श और जन्नत और जहन्नुम को देख सकते, तो फिर कोई आजमाइश ही नहीं होती, कोई टेस्ट ही नहीं होता और हमारे ईमान का कोई दर्जा ही नहीं होता।
क्योंकि तब हम दिल से यकीन करने के बजाय उस पर यकीन करते जो हम देख रहे हैं। असल आजमाइश ये है कि क्या हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर चलेंगे, हालांकि हम उन हकायक को नहीं देख सकते जिनका वो जिक्र करते हैं। क्या हम दिन में 5 मर्तबा नमाज पढ़ेंगे, भले ही हम नमाज के वक्त नाजिल होने वाले फरिश्तों को नहीं देख सकते। क्या हम गुनाहों से बचेंगे, हालांकि हम उस शैतान को नहीं देख सकते जो हमें बुराई की तरफ उकसाता है। क्या हम कुरान की तिलावत करेंगे, हालांकि हम उसकी आयतों से भागने वाले शैतानों को नहीं देख सकते। क्या हम अपनी नीयत साफ रखेंगे, हालांकि हम अपनी हर सोच और अमल लिखने वाले फरिश्तों को नहीं देख सकते। ईमान का उसूल ही यही है कि गैब पर यकीन करना और उस पर अमल करना, और जो लोग अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की बुनियाद पर ऐसा करते हैं उन्हें सबसे अजीम अजर मिलेगा। आजकल कुछ लोग जिनों को लेकर बहुत मुतासिर हैं, उनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, उनसे फ्यूचर के बारे में सवालात करते हैं, दुनियावी मामलात में उनसे मदद मांगते हैं, यहाँ तक कि उनसे दोस्ती करने या शादी करने की कोशिश करते हैं। ये सब इस्लाम में शदीद खतरनाक और हराम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जिनों से मदद मांगना शिर्क की एक किस्म है, यानी अल्लाह के साथ शरीक ठहराना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन रहनुमाइयों को क्लियर कर दिया है। अगर आप अपने घर में किसी जिन को सांप की शक्ल में देखते हैं तो आपको कुरान पढ़कर या जोर से ये कहकर 3 बार वार्न करना चाहिए, मैं तुमसे उस अहद के वास्ते पुकार रहा हूँ जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुमसे लिया था कि इस घर से निकल जाओ। अगर 3 बार वार्निंग देने के बाद भी सांप वहीं हो तो आप उसे मार सकते हैं, क्योंकि उसने साबित कर दिया है कि वो एक बागी शैतान है। अगर आप जिनों की मौजूदगी महसूस करें पर उन्हें देख न सके तो आप अल्लाह की पनाह मांगे। आयतुल कुर्सी, सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयतें, सूरह अल इखलास, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास पढ़कर अगर आपको अजीब आवाजें आती हैं या मूविंग शैडोज या हिलती परछाइयां दिखती है तो आप नमाज, जिक्र, कुरान की तिलावत और गुनाहों से बचने के जरिए अपने ईमान मजबूत करें, क्योंकि अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक तमाम बुराइयों के खिलाफ सबसे बेहतरीन हिफाजत है। अगर आपको शक है कि किसी ने आप पर जादू किया है या आप पर जिन का कब्जा है तो आप किसी नेक इस्लामी आलिम के पास जाएं जो सुन्नत के मुताबिक रुकिया करते हो, ना कि किसी नजूमी या जादूगर के पास जो आपकी कंडीशन और खराब कर देगा। अल्लाह हम सबको उसकी पैदा की हुई मखलूक के शर से बचाए, जिन्नों और इंसानों के शर से, पीछे हटने वाले वसवसे डालने वालों के शर से, उन लोगों से जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं और शको फसाद फैलाते हैं। अल्लाह हमें मजबूत ईमान, खालिस इबादत और तमाम बुराइयों से हिफाजत अता फरमाए, चाहे वो जाहिर हो या गैब। अल्लाह हमें उन लोगों में से बनाए जो उसकी भेजी हुई हिदायत की बुनियाद पर गैब पर ईमान रखते हैं, और अल्लाह हमें जन्नत में अपने पाक चेहरे का दीदार अता फरमाए, जो उन लोगों के लिए सबसे अजीम इनाम है जो गैब की दुनिया के हकायक ना देखने के बावजूद ईमान पर कायम रहते हैं। आमीन।